नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वह भारतीय द्वीप समूह के अंतर्गत है। भारतीय द्वीप समूह भारत का एक चौथा प्रमुख भौतिक प्रदेश है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले मैंने भारत के 3 भौतिक प्रदेशों की चर्चा कर दी है, जिसके अंतर्गत उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति और इन दोनों के बीच में मध्यवर्ती मैदान की स्थिति। इस वीडियो में मैं भारत के चौथे भौतिक प्रदेश अर्थात भारतीय द्वीप समूह का अध्ययन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। एक विस्तृत विवरणी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं और द्वीप समूह क्या है। तो आप इसको इस तरह मानिए कि एक लैंडमास है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो ऐसे लैंडमास को हम लोग द्वीप के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि एक वाटर बॉडीज के अंतर्गत कई छोटे छोटे द्वीप हैं जो चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्किपेलागो या द्वीप समूह अर्थात द्वीपों की श्रृंखला। तो जहां तक भारत के संदर्भ में भारतीय द्वीप समूह की बात है, तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या 1256 है। कितनी है? तो कुल द्वीप समूह की संख्या, कुल द्वीपों की संख्या है 1256, जो बिखरे हुए रूप में भी है और समूह के रूप में भी है। सबसे पहले हम समूह के रूप में अध्ययन करेंगे। तो भारत में जो द्वीप समूह है उसको हम लोग 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरा है अरब सागर के द्वीप। उल्लेखनीय है कि बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या 572 है। क्लियर है? कितनी है? 572, जिनमें से 36 द्वीपों पर आबादी है। कितने द्वीपों पर आबादी है? 36। तो इन 36 द्वीपों में जो सबसे प्रमुख द्वीप है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो मैंने आपको बोर्ड पर बताया भी है। फिर से सुन लीजिए। बंगाल की खाड़ी, भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 1256। लेकिन बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीप कितने हैं? 572। और इन 572 द्वीपों में 36 द्वीपों पर आबादी है। क्लियर है? इन 36 द्वीपों में या इन बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में सबसे प्रमुख जो द्वीप समूह है उसे हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है? कई द्वीप है, लेकिन इस बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें से जो द्वीप प्रमुख हैं उनमें से 7 द्वीप सबसे प्रमुख है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। नंबर 1 है उत्तरी अंडमान। ये है अंडमान निकोबार द्वीपों की श्रृंखला, उत्तरी अंडमान द्वीप। उसके बाद अगर हम चले तो यह दूसरा द्वीप है, उसको कहते हैं मध्य अंडमान, मध्य अंडमान द्वीप। तीसरा जो द्वीप है उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। चौथा है, इसको कहते हैं लघु अंडमान, लघु अंडमान। इसके बाद निकोबार द्वीपों की स्थिति आती है। तो 5वां जो द्वीप होता है उसको कहते हैं कार निकोबार। क्या नाम है? कार निकोबार। 6ठा जो द्वीप है उसका नाम है लघु निकोबार, लघु निकोबार। और 7वां द्वीप है उसका नाम है महान निकोबार, ग्रेट निकोबार, महान निकोबार। तो इस अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं उनमें से ये 7 द्वीप सबसे प्रमुख हैं, जिनको मैंने इस मैप में आपको दिखाया है। इसको अगर हम मार्किंग करेंगे तो यह नंबर 1 है द्वीप, जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। यह देखिएगा, उत्तरी अंडमान। दूसरा जो द्वीप है यह है मध्य अंडमान। तीसरा जो है इसको कहते हैं दक्षिणी अंडमान। यह देखिए, हम लोग दिखाएं इसको, यह है दक्षिणी अंडमान। यह द्वीप जो है यह दक्षिणी अंडमान है। उसके बाद चौथा द्वीप जो आता है उसका नाम है लघु अंडमान। 5वां द्वीप है वह है कार निकोबार। 6ठा द्वीप है वह है मध्य निकोबार और 7वां द्वीप है महान निकोबार। तो इन 7 द्वीपों को मैंने इस मैप में दिखाया है, ये बोर्ड में आपको दिखाया है। इसमें समझ लिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया है 1 to 4 यह है अंडमान का भाग, अंडमान का भाग। और 5 to 6, 7 जो है वह है निकोबार द्वीप, अंडमान द्वीप समूह। और यह भाग है निकोबार द्वीप समूह।
द्वीप समूह, और इन दोनों सातों को मिलाकर हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है। मतलब क्या है कि यह भाग अंडमान के बाद कार निकोबार की स्थिति आ गई, तो यह स्थिति, तो यहां देखिएगा यह स्थिति है, यह है लघु अंडमान और यह है कार निकोबार। अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, लघु अंडमान, और कार निकोबार का सबसे उत्तरी कौन सा है, कार निकोबार। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल है, इस चैनल को कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, तो वह 10 डिग्री चैनल। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि बताइए दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा पैसेज है। तो यहां देखिएगा दक्षिणी अंडमान यह हो गया आपका, यह है दक्षिणी अंडमान और यह है लघु अंडमान। इसके बीच में जो पैसेज है इसका नाम है डंकन पैसेज। आप इसको देख सकते हैं, यह है डंकन पैसेज। तो यहां पर दो क्वेश्चन आपका बन गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अंडमान को निकोबार से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो यह है 10 डिग्री चैनल। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन सा पैसेज अलग करता है, तो वह डंकन पैसेज। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से चलिए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें ध्यान दिएगा, जो मैं बता रहा हूं हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन ऊपर से हम लोग चलेंगे। यह है कोको द्वीप। कोको द्वीप पर किसका कब्जा है, तो कोको द्वीप पर कब्जा है म्यांमार का। किसका कब्जा है, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है, और इस द्वीप के बाद उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक आइलैंड है जिसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड। ध्यान दिएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, लैंडफॉल। अंडमान का सबसे उत्तरी जो द्वीप है उसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड, और यह आइलैंड जो है म्यांमार के कोको द्वीप से अलग होता है किस चैनल के द्वारा, तो कोको चैनल के द्वारा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए म्यांमार से भारत किस चैनल के द्वारा अलग होता है। जहां चैनल की बात आ जाएगी तब आप क्या बताएंगे, कोको चैनल, क्योंकि यह कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का है। क्लियर है। और यह लैंडफॉल आइलैंड भारत का है, जो उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तर का द्वीप है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कोको चैनल है यह भारत और म्यांमार को अलग कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन, म्यांमार और भारत के बीच में कौन सा चैनल है, तो क्या बताएंगे, कोको चैनल। दूसरा क्वेश्चन फिर बनता है कि अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, जो मैंने अभी बताया, यह है लैंडफॉल आइलैंड। अगला क्वेश्चन फिर इससे पूछा जाता है कि बताइए भारत में कौन सा ज्वालामुखी, एकमात्र ज्वालामुखी जो एक्टिव वोल्केनो के रूप में है, वह कहां है। तो हम सभी जानते हैं कि यह वैरन आइलैंड है अंडमान में। तो मध्य अंडमान का यह जो भाग है, मध्य अंडमान के पूर्व में एक आइलैंड है, इसका नाम है बैरन। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। तो अगर आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो आप बताएंगे बैरन आइलैंड। कहां पर है, तो अंडमान द्वीप के पास। कहां पर, तो मध्य अंडमान के पूर्वी क्षेत्र में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी का नाम बताइए, तो यह नारकोंडनम, जो उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इंटरव्यू आइलैंड कहां पर है। आइलैंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह आइलैंड कहां पर है, तो इंटरव्यू आइलैंड जो है यह अंडमान का पश्चिमी भाग जो है, एक द्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। अब अगला क्वेश्चन फिर क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्लियर है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अंडमान से लेकर दक्षिणी अंडमान के बीच में, महान निकोबार के बीच में कई द्वीप हैं, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है वह उत्तरी अंडमान में है, और इस चोटी का नाम है सैडल पिक। क्या नाम है, सैडल पिक। इसी चोटी से उत्तरी अंडमान में एक नदी निकलती है जिसका नाम है कालपोंग। क्या नाम है, कालपोंग। यह उत्तरी अंडमान से निकलती है, इस तरह बहती है और यहां आकर गिरती है। तो ध्यान दीजिएगा, यह अंडमान निकोबार की एकमात्र नदी है और सबसे लंबी नदी भी है।
कौन सी है? कालपोंग। कहां से निकलती है? सैडल पीक से, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य चोटियों में माउंट डिओबोली, जिसकी ऊंचाई जो है 515 मीटर है, और यह मिडिल अंडमान में है, मध्य अंडमान में, यहां पर मिडिल। इसका क्या नाम है? माउंट डिओबोली। डिओबोली यह दूसरी प्रमुख चोटी है। और इसके अलावे एक चोटी है जो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट धुलियर। क्या नाम है? माउंट धुलियर, जो ग्रेट निकोबार में है। माउंट धुलियर, यह है माउंट धुलियर, जिसकी ऊंचाई, माउंट धुलियर की ऊंचाई जो है वह है 462 मीटर, जिसकी ऊंचाई 462 मीटर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे सैडल पीक, जिससे कालपोंग नदी निकलती है, यह उत्तरी अंडमान में है। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि बताइए माउंट डिओबोली कहां पर है, तो अंडमान में है। कहां पर? मध्य अंडमान में। और माउंट धुलियर जो है वह ग्रेट निकोबार में है। और निकोबार में कौन कौन से? कार निकोबार, मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार। इन तीनों द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी जो है यह है माउंट धुलियर, जिसकी ऊंचाई है 462 मीटर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सभी द्वीपों में, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीपों समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब यह है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो है यह सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान दीजिएगा, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 3 प्रमुख द्वीप हैं। 3 द्वीप जो हैं वह काफी प्रमुख हैं। इनमें से एक द्वीप है हैवलॉक, दूसरा है नील। ये 3 द्वीप ऐसे हैं, एक दो द्वीप ऐसे हैं जिनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और इसके अलावे एक और द्वीप है जो तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि अंडमान, क्वेश्चन देके ध्यान दीजिएगा, ये हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे कि शहीद द्वीप, क्या नाम है? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, यह कहां स्थित है? शहीद और स्वराज। तो यह है अंडमान निकोबार, जिसका पूर्व का नाम क्या था? हैवलॉक और नील द्वीप। तो हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया स्वराज द्वीप, और नील द्वीप का नाम रखा गया शहीद द्वीप। क्लियर है? हैवलॉक का नाम स्वराज, नील का नाम शहीद। इसके अलावे एक और द्वीप है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक और द्वीप है, इसका नाम है रॉस द्वीप। लेकिन इस द्वीप का भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है, और इस द्वीप का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या नाम हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अंडमान के उन 3 द्वीपों का नाम बताइए जो अंडमान का, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तब आप क्या बताएंगे? पहला है हैवलॉक, जिसका नाम क्या रखा गया? स्वराज। दूसरा है नील द्वीप, जिसका नाम क्या रखा गया? शहीद। और तीसरा जो है उसका नाम है रॉस द्वीप, जिसका नाम क्या रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो लिख से हटकर है, क्वेश्चन कि अंडमान का नाम अंडमान कहां से लिया गया, किस भाषा से अंडमान शब्द को लिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हांदुमन, किससे लिया गया है? हांदुमन। देखिएगा, हांदुमन से लिया गया है। यह मलय भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हनुमान। हिंदू देवता हनुमान से इसका अर्थ लिया जाता है। तो यह मलय भाषा से आया है, जो हिंदू देवता के हनुमान के नाम का परिवर्तित रूप है। इसी तरीके से निकोबार भी मलय भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है नग्न लोगों की भूमि। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत का कौन सा ऐसा द्वीप है जो बटरफ्लाईज अर्थात तितलियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहां पर तितली काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो 2 द्वीप हैं। एक का नाम है रिची। क्या नाम है? रिची द्वीप। रिची द्वीप। और दूसरे का नाम है लबरिंथ द्वीप। ये दोनों द्वीप जो हैं बटरफ्लाई अर्थात तितलियों के लिए विश्व, यहां तितली जो है काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तितलियों के लिए प्रसिद्ध है।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बताइए अंडमान का कौन सा द्वीप है जो तितलियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताएंगे? रिची और लवरिंथ द्वीप। अब इसमें क्वेश्चन पे कि रिची द्वीप कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा, अंडमान के पूरब में छोटे छोटे द्वीप, कई द्वीपों को मिलाकर जो नाम दिया गया उसका नाम है रिची। तो वह है तितली के लिए। और एक द्वीप है जिसका नाम है लवरिंथ द्वीप, यह आपको इस एरिया में मिलता है, लवरिंथ, यहां पर लवरिंथ द्वीप। क्लियर है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है, जो तितलियों के लिए रिची और लवरिंथ जो है वह तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, और कहां पर है? अंडमान के क्षेत्र में। इसके अलावे अंडमान निकोबार द्वीप जो है वह निग्रिटो प्रजाति का क्षेत्र है भारत में। यहां पर इस क्षेत्र में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पुरानी प्रजाति कौन सी है, तो निग्रिटो। और ये निग्रिटो प्रजाति कहां कहां पाई जाती है? तो भारत के दो क्षेत्रों में, एक अंडमान निकोबार के क्षेत्र में और दूसरा केरल के क्षेत्र में। केरल में जो निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है उनमें दो प्रमुख नाम है, कादर और पुलियन। और जो अंडमान निकोबार में जो जनजाति पाई जाती है उनमें ओंग है, सेंटिनली है, सैम्पेन है, ओंग, सेंटिनली, सैम्पेन, ये तीन प्रमुख जनजाति है। इसके अलावे आप सैम्पेन एक महत्वपूर्ण है। सैम्पेन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में, जो 16वीं लोकसभा थी, उसमें सैम्पेन जनजाति ने भाग लिया था। इनमें से ओंग जनजाति जो है वह छोटे अंडमान में निवास करती है, लघु अंडमान में यह निवास कर रही है ओंग जनजाति। इस द्वीप पर अगर आपसे पूछा जाए लघु अंडमान में कौन सी जनजाति निवास कर रही है, तो आप क्या बताएंगे? ओंग जनजाति। इसी के पूरब में यहां पर देखिएगा एक द्वीप है, यह द्वीप, इसका नाम है सेंटिनली द्वीप। इस द्वीप पर जो जनजाति निवास करती है उनका नाम है सेंटिनली। और यह जनजाति क्यों प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में यह जनजाति सबसे खूंखार जनजाति के रूप में जानी जाती है। सेंटिनली एकल जनजाति है, अभी तक बाहरी दुनिया से इनका कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। तो पूरे विश्व की सबसे खूंखार जनजाति के रूप में जब तुलना की जाती है तो सेंटिनली की जाती है, जो अंडमान के सेंटिनली द्वीप में पाए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यह किस द्वीप पर है? तो यह अंडमान के यह भाग, यह कौन सा भाग है हमारा? तो आप देख सकते हैं यह दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसे भारत का एक 13वां बंदरगाह के रूप में भी डेवलप किया गया है। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ यह भी बनता है, ऐसे में बंदरगाह जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि भारत का 13वां बंदरगाह कौन सा है, तो यह पोर्ट ब्लेयर। कहां पर है? तो यह है दक्षिणी अंडमान में। और यहीं पर एक विश्व प्रसिद्ध, स्वतंत्रता काल में एक विश्व प्रसिद्ध जेल हुआ करती थी जिसका नाम था सेलुलर जेल, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर वहां पर उनको कैद करके रखा जाता था, काले पानी की सजा दी जाती थी। तो वह सेलुलर जेल कहां पर है? तो इसी पोर्ट ब्लेयर के पास में, अर्थात दक्षिणी अंडमान में यह जेल स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण पॉइंट था मैंने आपको बताया। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट जो है वह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट कहां पर है, तो यह जो है महान निकोबार है। महान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का भी दक्षिणतम बिंदु है। 2004 के सुनामी में यह गायब हो गया था, लुप्त हो गया था, लेकिन पुनः यह जल के बाहर आ गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं कि बंगाल के अंडमान निकोबार के बाद अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कार निकोबार। तो कार निकोबार द्वीप जो है, ये तीन अभी हम बताए कि तीन द्वीपों की श्रृंखला है। इसमें कौन कौन सा है? कार निकोबार, मध्य निकोबार और महान निकोबार। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट धुलियर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वांडूर समुद्री क्षेत्र पाया जाता है। निकोबार के क्षेत्र का, जो निकोबार के चारों ओर का जो समुद्री क्षेत्र है, इसका नाम है वांडूर समुद्री क्षेत्र। यह विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? तो जाइंट रॉबर क्रैब किसके लिए प्रसिद्ध है? जाइंट, GIANT, जाइंट रॉबर क्रैब के लिए प्रसिद्ध है। कछुओं के लिए, जो काफी बड़े आकृति के होते हैं, इसके लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है।
इतनी अधिक संख्या है यहाँ पर कि इस क्षेत्र में ये ताड़ के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, मजबूती से चढ़ जाते हैं और उसके फल को अर्थात नारियल को काट कर उसको तोड़कर वह खावे जाते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है बंगाल के। तो हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो महत्वपूर्ण द्वीप है वह है अंडमान निकोबार द्वीप। इसके अलावे बंगाल की खाड़ी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप हैं। इनमें से गंगा के मुहाने पर एक महत्वपूर्ण द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर। जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मुहाने के पास एक द्वीप का निर्माण हुआ है जिसका नाम है गंगा सागर। काफी महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो एक बार कहने का मतलब ऐसा नहीं कि गंगा सागर जिंदगी में एक बार जाते हैं, साल में एक बार आप जा सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन इसका पार्ट जो है वहां पर कुछ पार्ट जो है जल से बाहर रहता है और लोग यहाँ पर जाते हैं। तो साल में एक बार आप गंगा सागर जाते हैं और वह मकर संक्रांति का डेट है। इसीलिए कहा जाता है सब तीर्थ बार बार, साल में 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार जा सकते हैं। गंगा सागर के बारे में कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्लियर है। इसके अलावे भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण द्वीप है जो विवाद का मुद्दा बना हुआ है। यह भी बंगाल की खाड़ी में गंगा के मुहाने पर स्थित है जिसका नाम है न्यू मुरे। क्या नाम है? न्यू मुरे आइलैंड द्वीप। इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद बना हुआ है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद बना हुआ है, तो यह है न्यू मुरे। एक्चुअली क्या है कि यह द्वीप जो है वह भारत का द्वीप है जिसे भारत ने 30 साल के लिए बांग्लादेश को पट्टे पर दिया और अब बांग्लादेश उस द्वीप पर अपना अधिकार बता रहा है, जिसके कारण इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद बना हुआ है। तो मैप में आप लोग देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गंगा के मुहाने पर दो द्वीप कौन कौन, एक गंगा सागर और दूसरा न्यू मुरे द्वीप है। अगला जो द्वीप है वह है श्रीहरिकोटा। बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर भारत का एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भी है, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है, वह है श्रीहरिकोटा। कहां पर है तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट। यह एक लैगून झील है। इस झील के मुहाने के पास में एक मध्य में एक आइलैंड का निर्माण हुआ है जिसे नाम रखा गया श्रीहरिकोटा। क्लियर है। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। तो यह श्रीहरिकोटा, यह कहां है? पुलिकट झील के केंद्र में है, पुलिकट झील के मध्य में है और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पुलिकट झील एक लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला द्वीप है जिसका नाम है वेलर। उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर, महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप का निर्माण हुआ है जिसका नाम है वेलर द्वीप। इस द्वीप का नाम भारत के राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम के नाम पर कलाम द्वीप रखा गया है। तो कौन सा द्वीप है? किस द्वीप का नाम परिवर्तित किया गया है? तो उड़ीसा के मुहाने पर महानदी और ब्राह्मणी के उड़ीसा में महानदी और ब्राह्मणी के मुहाने पर जो द्वीप निर्माण हुआ है जिसका नाम है वेलर और इसी का नाम रखा गया है कलाम द्वीप। एक और महत्वपूर्ण द्वीप है जो दक्षिण में है, उसका नाम है पाम्बन द्वीप, जिसे हम लोग रामेश्वरम के नाम से भी जानते हैं। और इसी क्षेत्र से श्रीलंका को जोड़ने वाला जो राम सेतु है वह जुड़ता है और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी और इस क्षेत्र को पाक की खाड़ी और मन्नार से अलग करता है। क्योंकि ये जो राम सेतु है, राम सेतु के उत्तर में जो है उसका नाम है पाक की खाड़ी और दक्षिण में जो है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, जिसका नाम परिचय मैंने पूर्व में भारत एक सामान्य परिचय जो वीडियो मैंने बनाया है वह प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसके बारे में मैप से मैंने आपको समझाया है, उसको वहां पर आप देख लेंगे। तो ये है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, जिसे मैंने आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी में जो प्रमुख द्वीप है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रमुख है। उन द्वीपों के बारे में प्रमुख जो विशेषताएं हैं मैंने मैप से आपको समझाया। इसके अलावे गंगा सागर, न्यू मोरे, श्रीहरिकोटा, व्हीलर द्वीप और पाम्बन द्वीप के बारे में मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में मैं भारत के अरब सागर के द्वीप लक्षद्वीप के बारे में मैं बिल्कुल विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करूंगा और यह आपका भारत का चौथा भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला मेरा टॉपिक है लक्षद्वीप द्वीप समूह। धन्यवाद।